बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद में अब हम आ गए हैं माना विलेज, जो इंडिया का लास्ट विलेज कहा जाता है। यहाँ पर हम आपको व्यास गुफा, गणेश गुफा और सरस्वती नदी का उद्गम दिखाएंगे और वहीं पर वो समाहित हो जाती है, वो दिखाएंगे। तो चलिए हमारे साथ चलते हैं माना गाँव। ये हम माना गांव में एंटर हो चुके हैं। मम्मी पापा आगे चल रहे हैं, हम यहाँ साथ साथ में चल रहे हैं, आपके बिल्कुल आपके साथ में हम। चलिए बढ़ते हैं माना गांव की ओर। ये मम्मी है और ये पापा हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं। सुंदर दृश्य। ये अभी मॉर्निंग के 5:30 पौने 6 बज रहे हैं, तभी ये थोड़ा सुनसान दिख रहा है। शॉप्स बंद हैं, टाइमिंग होगी कोई, बाकी चहल पहल रहती है यहाँ पर। पिट्ठू वाले आपको अभी से दिख रहे हैं, जो ऊपर तक छोड़ेंगे आपको। बस 3 किलोमीटर है आने जाने के लिए, तो उतना तो हम चल ही लेंगे। चलिए चलते हैं आगे की ओर, देखते हैं आज के दृश्य। ये दृश्य कितने खूबसूरत लगते हैं। और सुबह सुबह ये गांव है माना गांव। यहाँ आपको होम स्टे के लिए रूम्स भी मिल जाएंगे। धीरे धीरे दुकानें सजती हुई, धीरे धीरे नगरी खुलती हुई, और मौसम भी धीरे धीरे खुलता हुआ सुहाना होता हुआ देख लीजिए। यहाँ माना गांव में भी आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे शौचालय हो गया, खाने पीना कुछ भी हो गया सामान। कितना सुंदर दृश्य है सुबह सुबह, ये देख लीजिए। क्या सुंदर दृश्य है सामने। ये माँ सरस्वती है और कहा जाता है कि माँ सरस्वती जी का उद्गम यहीं से होता है और यहीं पे वो समाहित हो जाती हैं आगे जाकर। इससे आगे सरस्वती नदी जो है वो दिखाई नहीं देती। माँ सरस्वती जी के दर्शन आप भी हमारे साथ कीजिए और प्रभाव देखिए माँ का। तो माँ सरस्वती की प्रतिमा भी इधर बनाई हुई है। माँ सरस्वती सबको ज्ञान प्रदान करें। ये हिंदुस्तान की प्रथम चाय की दुकान। चाइना वाली साइड उधर से आओगे तो ये पहली दुकान मिलेगी, इधर से जाओगे तो ये लास्ट दुकान मिलेगी। हिंदुस्तान से जाओगे तो लास्ट मिलेगी, अगर उस चाइना वाली साइड से आओगे तो ये प्रथम चाय की दुकान मिलेगी। भीम पुल आप देख सकते हो, जो भीम जी ने द्रौपदी के लिए बनाया था। ये बीच में नदी आ रही थी, पांडव स्वर्ग के द्वार में जा रहे थे, तो स्वर्ग जाने के रास्ते में आते हुए द्रौपदी को ये रास्ता पार कराने के लिए भीम ने ये पुल बनाया था, जो अभी तक वैसे ही शिला स्थापित है। आप देख सकते हैं ये अभी वैसे ही शिला है।
इसके नीचे सरस्वती नदी बहती हुई। ये हम स्वर्ग द्वार पर पहुंच चुके हैं। पुरानी कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि पांडव इसी द्वार से स्वर्ग की तरफ गए थे और इसी से आपको वसुधारा का ट्रैक मिलेगा। अभी हम वो ट्रैक नहीं कर रहे हैं। आपको ट्रैक करना हो तो 5 किलोमीटर ट्रैक रहेगा और माना जाता है कि वसुधारा पापियों के ऊपर नहीं गिरती है। तो जब अगली बार आएंगे हम जरूर वसुधारा जाएंगे। अभी आप ये पांडवों की प्रतिमा देख सकते हो। पांडवों के साथ में द्रौपदी भी हैं और उनके साथ में एक कुत्ता भी है। तो कहा जाता है ये कुत्ता भी पांडवों के साथ साथ उनको भी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। बद्रीनाथ में पांडव कौरवों का पिंडदान करने के पश्चात इसी मार्ग से स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किया। 5 पांडव, द्रौपदी और उनके साथ में एक कुत्ता। ये 5 पांडव देखने को आपको मिलेंगे। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं ब्यास गुफा की ओर। ब्यास गुफा और गणेश गुफा का इतिहास महाभारत और पुराणों की रचना से इतिहास से जुड़ा है। महर्षि वेदव्यास ने इसी गुफा में रहकर महाभारत लिखी, जिसके लिए भगवान गणेश ने लेखक का कार्य किया था। गणेश जी ने व्यास जी की बात सुनकर महाभारत की रचना की, जो उनकी कलम के टूटने पर उन्होंने अपने दांत का एक हिस्सा तोड़कर लिखवाया। ये गुफा बद्रीनाथ के पास माना गांव में सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। आप यहाँ पर अवश्य आएं, जरूर आएं और यहाँ की जो सुंदरता है वो देखें। हम पहुँचने वाले हैं अभी कुछ ही समय में। इसके बाद हम आपको सरस्वती नदी और भीम पुल की ओर ले चलेंगे। ये हम लोग आए, इट वाज वेरी नाइस। ये यहाँ है वेद व्यास गुफा। चलिए बढ़ते हैं अंदर और देखते हैं वेद व्यास गुफा जी को। यहाँ से अंदर एंट्रेंस है गुफा का। अभी चलेंगे हम, अगर इजाज़त हुई तो ज़रूर दिखाएंगे, नहीं तो यहाँ से ही देख लीजिए। ये आप देख पा रहे हैं वेद व्यास गुफा। दर्शन कर लीजिए आप भी यहाँ। दोस्तों हमें वेद व्यास जी की गुफा में व्यास जी के दर्शन बहुत ही अच्छे तरीके से हुए और अच्छे से हमने यहाँ पर दर्शन किए। उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ गए गणेश गुफा की ओर। यहाँ पर देखिए आप सुंदर चित्रित किया गया है श्री गणेश जी को और वेद व्यास जी को। वेद व्यास जी लिखवा रहे हैं और गणेश जी लिख रहे हैं। ये रही गणेश गुफा, यहाँ भी आप दर्शन कर लीजिए। ये गणेश गुफा देख रहे हैं आप। जय हो, जय हो, जय हो।
यहाँ बाहरी मंदिर है, यहाँ पर आपको दर्शन करवाए हमने। तो अब हम बढ़ेंगे घर की ओर। तो दोस्तों इस प्रकार से हम निकले थे घर से यात्रा करने के लिए। पहले हमने हरिद्वार में माथा टेका और वहाँ पर स्नान किया। उसके बाद हम केदारनाथ जी की तरफ गए। उसके बाद फिर यहाँ बद्रीनाथ धाम में आकर हमने दर्शन किए। उसके बाद हम यहाँ माना गाँव में आए थे और यहाँ आकर आपने देखा श्री गणेश जी की गुफा, व्यास जी की गुफा, उसके साथ साथ सरस्वती नदी। और सरस्वती नदी के ऊपर ही भीम जी ने जो ब्रिज बनाया था वह आपने देखा। वह आज भी जो ब्रिज है वह आज भी हवा में दिखता है, नीचे उसके कोई खास पोर्ट नहीं है। तो ये है माना गाँव। हमारी ओर से आपके लिए यह दर्शन थे। अभी हम वापस चल पड़े हैं हरिद्वार की ओर। अभी हम हरिद्वार की ओर जा रहे हैं वापस। और रास्ते में जाते हुए हम धारी माता के भी दर्शन करेंगे। हाँ, धारी माता जी के भी दर्शन करेंगे। अगर किए तो आप तक जरूर पहुंच जाएंगे। अगर दर्शन किए तो आपको जरूर दृश्य दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं अब हरिद्वार की ओर और वहां से हम फिर घर की ओर जाएंगे। तो हमारे साथ साथ आप सबका दिन भी मंगलमय हो, आप सब भी सुखी रहें, समृद्ध रहें और यूं ही हमारे साथ साथ आप भी यात्राएं करते रहें। जय बद्रीनाथ। जय बद्री विशाल।